एक को ही भजो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन ययेतं पुरुषं परम। कोई भी क्यों ना हो, अकामी हो तो भी भगवान को भजे, सकामी हो तो भी भगवान को भजे। और मोक्ष की इच्छा भी अगर किसी के अंदर है तो मोक्ष का पति भी तो भगवान है। कैवल्य पतये नमः। तो मोक्ष को इच्छा करने वाला, मुक्ति इच्छा करने वाला भी एकमात्र भगवान को ही भजे। और जो उदार है, उदार व्यक्ति भी भगवान को भजे। पर कैसे भजे? तीव्रेण भक्ति योगेन। भक्ति योग में तीव्रता होना चाहिए, भक्ति योग में तीव्रता होनी चाहिए, क्योंकि तीव्रता जितना होगा उतना शीघ्र तुम भगवान को प्राप्त कर लोगे। कामम क्रोधम भयम ऐक्यम है, ये जितने भी है, कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, कोई भी क्यों ना हो, तन्मयता हिते। अगर तन्मयता के साथ अगर कोई भगवान को भजता है तो निश्चित रूप से भगवान उनके पास आ जाते हैं। इसलिए जितने भी भक्त हुए हैं संसार में, वो हर भक्त के अधीन भगवान रह करके ही कल्याण किए हैं। इसलिए भक्त के बस में ही भगवान। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्त के बस में ही भगवान रहते हैं, क्योंकि भक्त का जो भी इच्छा होता है, भक्तेर इच्छाय कृष्णेर सर्व अवतार। क्योंकि ये दुनिया में अगर भगवान अवतार लेते हैं ना, तो सिर्फ कल हम सुने थे, उसका व्याख्या तो हम नहीं कर पाए, पर कुंती जी बहुत सुंदर बात बताई। वो बोली कि आप अगर अवतार लिए हो ना प्रभु, वो अवतार किसके लिए हुआ? कहते हैं तथा परमहंसानां मुनीनाम अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्ये महिस्त्रियः। सिर्फ बड़े बड़े अमलात्माओं के हृदय में, बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानियों के हृदय में सुखा सुखा शुष्क शुष्क जो ब्रह्म का उपासना रहता है ना, उसी ब्रह्मज्ञानियों को भक्ति योग का विधान देने के लिए ही ये संसार में आप आते हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए हे राजर्षि, ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्ति गुणोर्मि चक्रम आत्म प्रसाद उत यत्र गुणे स्वसंगः कैवल्य सम्मत पथ अथ भक्ति योगः को निर्वृतो हरिकथा सुरति न कुर्यात्। इसीलिए भक्ति योग में लगना चाहिए कि भक्ति अगर कोई करे तो भगवान भक्ति के अधीन हो जाते हैं। इसलिए भक्त जो कहता है उसी को ही भगवान करते हैं।